बेंजामिन ग्राहम कहते हैं इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च इज नथिंग बट द गैम्बलिंग। प्रॉपर रिसर्च किए बिना, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना कोई भी स्टॉक खरीदना मतलब ऐसे ही है जैसे कि जुआ खेलना। नमस्कार, मैं राम राउत और इन्वेस्टमेंट की आज एक नई सीरीज शुरू करने जा रही है। ये वीडियो उनके लिए है जो शेयर मार्केट में एकदम नए हैं या अभी अभी जिन्होंने कदम रखा है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इसमें आपका पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें का रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही कोई स्टॉक खरीदना चाहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसे ही बिजनेस, मोटिवेशन, फाइनेंस और शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो डालता हूं और यहाँ देखने के लिए लगाया हुआ टाइम आपका कभी बर्बाद नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज कितनी है, आपका एजुकेशन कितना है या नॉर्मल दुनिया में आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपको शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाना है, बहुत अच्छे लॉन्ग रन में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको एक बेसिक चीज पे ध्यान देना चाहिए, वो है सोच। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए। अगर मैं आपको बोलूं कि धरती पे जितने भी आदमी आज है वो सभी इन्वेस्टर है, तो आप बोलेंगे हमने तो कभी स्टॉक खरीदा ही नहीं या हम खरीदने के बारे में भी सोच रहे, तो हम इन्वेस्टर कैसे हुए। लेकिन ये सच है, हम कहीं ना कहीं स्कूल में भी अगर पढ़ाई करने के लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, दुकान से कुछ खरीदते हैं तो उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे दोस्त बनाते हैं तो उनमें भी हम लोग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तभी हम अच्छे दोस्त बनाते हैं। तो इसका मतलब हम बचपन से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ही है। जरा ध्यान दीजिए, बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टिंग के 3 रूल बताते हैं जिनको अगर आपने फॉलो करते हुए कोई भी स्टॉक चूज किया, कोई भी स्टॉक को खरीदा, तो आप लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। जिसमें रूल नंबर 1 है थरोली एनालिसिस, यानी कि कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर लोन कितना है, उसका पी रेशो कितना है, वो कंपनी कितनी पुरानी है, वो कितनी बड़ी कंपनी है, वो कितनी परसेंट से वो कंपनी ग्रो कर रही है, ऐसे सब डाटा को आपको एनालाइज करना चाहिए। उसका स्टडी करके ही फिर जो कंपनी अच्छे रिटर्न्स दे रही है, जो कंपनी आपके उस क्राइटेरिया में एकदम फिट बैठती है, ऐसे ही कंपनी के शेयर आपको चूज करने चाहिए। रूल नंबर 2 है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि कितना चांस है उस कंपनी में लगा हुआ पैसा आपका बढ़ने का, दोगुना होने का, अच्छे रिटर्न्स मिलने का। इसको देखने के लिए आपको यह देखना होगा कि जिन लोगों ने भी पहले इस कंपनी में पैसे लगाए हैं उनको हर साल कितने रिटर्न्स मिले हैं और कितनी परसेंट कंपनी ग्रो हुई है और स्टेडीली उनको रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए उस कंपनी में लॉस हुआ हो, लेकिन लॉन्ग रन में ओवर टाइम ऑफ पीरियड यानी कि 1 साल के बाद उसमें से अच्छे रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं उसको देखना चाहिए। और अगर मिले हैं तो ऐसी कंपनी आपको जरूर चूज करनी चाहिए। रूल नंबर 3 है एडेक्वेट रिटर्न्स, यानी कि उस कंपनी को आपको चूज करना चाहिए जिससे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। अभी एडेक्वेट रिटर्न्स का एक थंब रूल है जो बेंजामिन ग्राहम अपने बुक में समझाते हैं, वो ये है कि अगर आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया तो उससे आपको जितना रिटर्न मिलेगा उससे 5% ज्यादा रिटर्न अगर कोई स्टॉक से आपको मिल रहा है तो ऐसे ही स्टॉक को आपको खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिक्स एसेट यानी कि एफडी में या बॉन्ड खरीदने पे आपको 7% का रिटर्न मिलता है, तो आपको उससे 5 टाइम्स ज्यादा यानी कि 12% रिटर्न जिस स्टॉक से आपको मिले ऐसा ही स्टॉक चूज करना है। और ये आपको उस कंपनी का हिस्ट्री देख के आप जान सकते हैं और ऐसे स्टॉक को आपको खरीदना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि कोई भी कंपनी अगर ये 3 रूल फॉलो करती है तो आपको उस स्टॉक को जरूर खरीदना चाहिए और लॉन्ग रन के लिए होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे आपको फिर अल्टीमेटली बहुत अच्छे, बहुत हाई रिटर्न्स भी मिलेंगे। अगर कोई भी कंपनी तीनों रूल को फॉलो नहीं करती और फिर भी आपने किधर से भी कुछ न्यूज़ देख के या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख के या कुछ शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ आता है मार्केट में या कोई फ्रेंड की सलाह लेके, जिसको खुद भी पता नहीं कि कौन से शेयर खरीदने हैं, ऐसे फ्रेंड की सलाह लेके या न्यूज़ देख के अगर आपने स्टॉक खरीद लिया तो उसको गैम्बलिंग कहते हैं, उसको सट्टेबाजी कहते हैं और उसमें ज़्यादा चांस है आप लॉस होने का। तो इसलिए प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट इंसान की, जिसका नाम है सर आइजैक न्यूटन। इनका नाम तो आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत महान हस्ती है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस इंसान है। लेकिन आपको यह कहानी सरप्राइज कर देगी। दरअसल बात 1720 की है, जब उन्होंने साउथ सी कंपनी के कुछ $1 मिलियन के शेयर खरीदे थे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि लोग शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसे ग्रो करते हैं और मैं भी कुछ पैसे लगाऊं तो मेरे भी पैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा ग्रो होंगे, मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई और साउथ सी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आने लगे और उनको बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और वो फिर डरने लगे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं मेरे पैसे बहुत ज़्यादा कम होकर डूब ना जाए, इसीलिए गड़बड़ी में उन्होंने सारे शेयर्स बेच दिए। और फिर कुछ ही दिनों बाद साउथ सी कंपनी में बहुत ज़्यादा उछाल आया और पहले जो साउथ सी कंपनी के शेयर की जो हाई प्राइस थी, अभी उससे भी ज़्यादा हाई प्राइस में शेयर्स चले गए और उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ। इससे वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने फिर साउथ सी कंपनी का नाम उनके सामने लेने से भी सबको मना कर दिया था। इस बात का रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा था कि मैं तारों की गति की गणना तो कर सकता हूं लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। और बोला जाता है कि सर आइजैक न्यूटन को, यानी कि दुनिया के सबसे जीनियस इंसान को, उस समय $3 मिलियन का घाटा हुआ था, यानी कि 23 करोड़ रुपए उनको लॉस हुआ था उस समय,
क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन इमोशन के बेसिस पे लिया था। उन्होंने फैक्ट्स की एक्चुअल फैक्ट्स नहीं देखे और इमोशन के बेसिस पे उनको लगा मेरा पैसा डूब जाएगा। इस इमोशन के बेसिस पे, शॉर्ट टर्म आउटकम पे बेसिस पे उन्होंने डिसीजन लिया और इसी वजह से उन्हें घाटा भी हुआ था। आइजैक न्यूटन भले ही कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन इन्वेस्टिंग के मामले में वो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं थे। बेंजामिन ग्राहम एक इन्वेस्टर और एक प्रोफेसर थे जो आज के वर्ल्ड के थर्ड सबसे रिचेस्ट आदमी वॉरेन बफेट के गुरु थे और जिनके लेसन सीख के ही वॉरेन बफेट इतनी ज्यादा रिच बन पाए जिसके लेसन हम देख रहे हैं। बेंजामिन ग्राहम आगे और भी प्रिंसिपल बताते हैं, जिसमें प्रिंसिपल नंबर 1 है मिस्टर मार्केट कंसेप्ट। ऑथर बताते हैं कि मार्केट एक आदमी की तरह है जो डेली आपको शेयर के प्राइस बताता है। वो कभी ज्यादा हाई प्राइस बताता है और कभी बहुत ज्यादा लो बताता है और कभी उसकी एवरेज प्राइस भी बताता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड है कि आपको कभी खरीदनी है। इसलिए बेंजामिन ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि जब मार्केट बहुत लो है, यानी कि जब शेयर बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तभी आपको खरीदना है और जब भी मार्केट हाई है तभी आपको शेयर्स बेचना है। आजकल बहुत सारे नए इन्वेस्टर यही गलती करते हैं। वो जब भी मार्केट बहुत ज्यादा हाई है तो उन्हें लगता है और ज्यादा हाई जाएगा और तभी वो शेयर्स को खरीद लेते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। और जब मार्केट बहुत ज्यादा गिर रहा है तो उनको डर रहता है कि कहीं हम लॉस में ना चले जाए, इसके लिए वही टाइम वो बेच देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। बेंजामिन ग्राहम इसका उलट सजेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि जब भी मार्केट एकदम लो है, यानी कि नीचे आ रहा है, तभी आपको अच्छे शेयर्स खरीद लेने चाहिए और होल्ड करने चाहिए, क्योंकि बाद में मार्केट ऊपर जाएगा ही। और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक अच्छी एग्जिट पोजीशन है, यानी कि तब आप शेयर खरीद के बहुत ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं। इसलिए जब मार्केट ऊपर जा रहा है तभी आपको शेयर एक्चुअल बेचने चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 2 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि कोई भी शेयर को आपको तभी खरीदना चाहिए जब वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से, करंट उसकी एक्चुअल वैल्यू से जब वो शेयर बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है तभी आपको लेना है। फॉर एग्जांपल एक शेयर है जिसकी मार्केट प्राइस 50 रुपीज है लेकिन आपको 40 रुपीज में मिल रहा है, तो उस समय आप अगर 40 रुपीज में खरीदते हैं तो आपको ऑलरेडी 10% आपको मुनाफे में आप चल रहे हैं, क्योंकि 10 रुपीज आप सेफ्टी ऑफ मार्जिन से चल रहे हैं, क्योंकि उसकी एक्चुअल वैल्यू तो 50 रुपीज है, लेकिन कोई मार्केट में न्यूज की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उसका 10 रुपए कम में मिल रहा है, तो उसी समय आपको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी ऑफ मार्जिन 10 रुपए का मिल जाता है और इससे ज्यादा चांस रहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा हाई रिटर्न उस शेयर पे मिले। अभी आप तो जानते हैं आजकल यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छे स्टॉक भी आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिल रहे हैं। तो आपको रिसर्च करके ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक को जरूर खरीदना चाहिए सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले, आपके पैसे बहुत ज्यादा ग्रो हो। प्रिंसिपल नंबर 3 में बेंजामिन ग्राहम इन्वेस्टर के 2 टाइप बताते हैं, एक है डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा है एंटरप्राइज इन्वेस्टर। अभी डिफेंसिव इन्वेस्टर ऐसा इन्वेस्टर है जो कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता और बस स्टॉक को एक बार खरीद लेता है, अपने पोर्टफोलियो में डाल देता है और लंबे समय के लिए छोड़ देता है और उसको फिर अच्छे कंपनी में अगर उसने इन्वेस्ट किया तो उसको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर को पैसिव इन्वेस्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, बस एक बार अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके लंबे समय के लिए छोड़ देता है और फिर इसी वजह से डिफेंसिव इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न भी मिल जाते हैं। वही दूसरी तरफ है एंटरप्राइज इन्वेस्टर। ये वो इन्वेस्टर है वो बहुत ज्यादा टाइम देना चाहता है, उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा मार्केट एनालिसिस करके एक अच्छे स्टॉक के पोर्टफोलियो को बढ़ाता है और बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है कि कोई भी न्यूज आए तो उस पर कैसा रिएक्शन होगा और उस हिसाब से कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए। कोई भी मर्जर या एक्विजिशन हो रही है, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो किसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, और ऐसे स्टॉक को एक्टिवली रिसर्च करके पिक करता है और लंबे समय के लिए उसको होल्ड करता है। और इसीलिए फिर एंटरप्राइज इन्वेस्टर को एक्टिव इन्वेस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि वो हर टाइम एक्टिव रहता है, न्यूज़ देखता है और बहुत ज्यादा रिसर्च भी करता है। और वही इन दोनों के बीच में एक तीसरा इन्वेस्टर आता है जिसका नाम है हाइब्रिड इन्वेस्टर, जिसमें ज्यादातर नए जो इन्वेस्टर्स है वो आते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सेफली भी खेलना चाहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह, लेकिन वही बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स की आशा भी करते हैं एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर की तरह। और इसी वजह से फिर वो कोई भी मार्केट में कोई भी न्यूज़ आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर स्टॉक पिक भी करते हैं, स्टॉक खरीद भी लेते हैं बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई मेहनत किए, और इसी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। इसलिए हमको एक तो डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चाहिए, नहीं तो दूसरा एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए और भी कुछ पॉइंट से समझते हैं कि एक्चुअल स्टॉक कैसे पिक करना चाहिए। उसमें पॉइंट नंबर 1 है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लगभग 10 to 30 स्टॉक, यानी कि 10 से 30 स्टॉक होने चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए, एक अच्छे एंटरप्राइज इन्वेस्टर के लिए। लेकिन वही अगर आप शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा नए हैं, अभी आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं या अभी अभी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक होने चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से रिसर्च करके मैनेज कर सको। पॉइंट नंबर 2 है आपकी जो भी स्टॉक चूज कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए,
यानी कि बहुत अलग अलग सेक्टर में, जैसे नेचुरल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, कोल, मेटल, इस सब ऐसे अलग अलग सेक्टर से कंपनी आपको चूज करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई एक सेक्टर को लॉस भी होता है, तो अगर आपने अलग अलग सेक्टर की कंपनियां चूज की हुई है तो ज्यादा चांस है बाकी सब कंपनियों को आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा ले और आपका एवरेज प्रॉफिट मेंटेन रहे। इसलिए अलग अलग सेक्टर की कंपनी आपको चूज करनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। पॉइंट नंबर 3 है, आपको हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी करंट एसेट प्राइस उसके करंट लाइबिलिटीज प्राइस से डबल है, यानी कि दोगुनी है। ऐसी कंपनी आपको रिसर्च करके ढूंढनी चाहिए और फिर ऐसे ही कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम रिस्की हो सके। पॉइंट नंबर 4 है, ऑलवेज इन्वेस्ट इन अ लार्ज कंपनी। आपको हमेशा बड़ी, वेल इस्टेब्लिश और बड़ी अच्छी नाम वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी ग्रोथ हिस्ट्री बहुत अच्छी हो। पॉइंट नंबर 5 है, अर्निंग हिस्ट्री। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसकी अर्निंग हिस्ट्री लास्ट 10 ईयर से बहुत अच्छी हो और वो 10 ईयर से कभी भी लॉस में नहीं गई हो और कंटिन्यू प्रॉफिट में है। पॉइंट नंबर 6 है, ग्रोथ परसेंटेज। यानी कि आपको ऐसी कंपनी चूज करना चाहिए जिसका ग्रोथ परसेंटेज हर साल कम से कम 3% से ज्यादा हो, हर साल ग्रो करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 है, पी रेशो। आपको हमेशा ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जिसका पी रेशो लेस देन 15 है। तो ऐसी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हाई रिटर्न्स देने के बहुत ज्यादा चांस बनेंगे। अगर फिर भी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है या आपके पास टाइम नहीं है या आपको रिसर्च करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि निफ्टी बीज या म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा सेफ होता है और ठीक ठाक रिटर्न्स भी देता है। जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको एक अच्छा एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनना है तो बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं आपके पास 4 चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप एक अच्छा एंटरप्राइज इन्वेस्टर बन सकते हैं। और वो 4 चीजें है, पेशेंस, ईगर टू लर्न, यानी कि आपको सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा चाहिए, फिर आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, और 4th है, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी होना चाहिए। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं या ये चारों चीजें आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा एंटरप्राइज इन्वेस्टर आप बन सकते हैं और लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स कमा सकते हैं। पर्सनल मेरा मानना है कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग अभी अभी इन्वेस्टमेंट में उतर रहे हैं, उनको फर्स्ट टाइम सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब वो रिसर्च में एकदम मास्टर हो जाए, एकदम अच्छे हो जाए, तभी उनको ज्यादा रिस्क लेके एक एंटरप्राइज इन्वेस्टर बनना चाहिए, जो कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो मैंने भी खुद फॉलो की थी। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो एंजल वन ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके एंजल वन ऐप से और अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और आपकी इन्वेस्टिंग की अच्छी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं और ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं। बाकी सभी ऐप से कंपेयर करो तो एंजल वन ऐप मुझे बहुत ही सही लगा, जिसमें आप सेफली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको हेल्दी और अच्छी हैबिट्स लगाना बहुत जरूरी है, जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सक्सेसफुल बना दे। और अगर आप भी अपनी सभी अनहेल्दी हैबिट्स छोड़ना चाहते हैं और एक अच्छी हेल्दी हैबिट्स लगाना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को अभी देख लो, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे एक अच्छी हैबिट्स बनाई जाती है और बुरी हैबिट्स कैसे छोड़ी जाती है, जो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो में हम फाइनेंस के रिलेटेड और बुक्स की समरी देखेंगे जो आपको सक्सेसफुल और दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनाने में आपकी मदद करेगा। और आपका प्यार और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।